Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेडिवल हिस्ट्री से शुरू किया था, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने अरब कॉन्क्वेस्ट, तुर्किश कॉन्क्वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस किया। तो दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं कि डिफरेंट डायनेस्टी ने रूल किया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, वो था हमारा स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी डिस्कस किया, जिसमें इल्तुतमिश के बारे में, बालबन के बारे में, राजिया सुल्तान के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कौन कौन से उसने मॉन्यूमेंट्स बनाए, क्या क्या मतलब कॉइन्स उसने, उन्होंने क्या क्या कॉइन्स रिलीज किया। तो वो लोग जो वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो स्लेव डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने आपको जो खिलजी डायनेस्टी था, खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें खिलजी डायनेस्टी में हम लोगों ने मेनली जो दो रूलर था, सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बारे में डिस्कस किया, जो फाउंडिंग आपको डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर था वो जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद हम लोगों ने आपको खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा। जो अलाउद्दीन खिलजी आपको जो पद्मावत मूवी में दिखाया भी गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या उसने मार्केट रिफॉर्म लाया, क्या क्या मतलब जो रिफॉर्म था, क्या जैसे दाग देखे, दाग एक रिफॉर्म था, एक जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स होता था, एक हुलिया चेहरा जिसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स होता था, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो जो मेन पॉइंट्स आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने आपको डिस्कस कर लिया अलाउद्दीन खिलजी में। तो खिलजी डायनेस्टी में उतना ही था। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आपको अंडर दिल्ली सल्तनत में ही, तो वो डायनेस्टी नेक्स्ट है आपको तुगलक डायनेस्टी। तो आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और तुगलक डायनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको डायनेस्टी है, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी, चलिए तो आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो तुगलक डायनेस्टी में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड तुगलक डायनेस्टी का था, तो ये जो आपको जो टॉपिक है, ये कौन से हिस्ट्री का, ये आपको मेडिएवल हिस्ट्री का, मेडिएवल हिस्ट्री। तो जो तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें, तो जो जो आपको थर्ड डायनेस्टी था, ये मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आपको ये जो थर्ड डायनेस्टी था, थर्ड डायनेस्टी की अगर बात करें, तो थर्ड डायनेस्टी इसमें जो था वो कौन था आपको, तुगलक डायनेस्टी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। जो सबसे पहला डायनेस्टी था हमारा, वो था आपको स्लेव डायनेस्टी, जब मामलुक डायनेस्टी बोला था स्लेव डायनेस्टी, तो इसमें पढ़ लिया जो जो मतलब इंपॉर्टेंट रूलर था। अगर सेकंड डायनेस्टी की बात करें तो वो था आपका खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आपको तुगलक डायनेस्टी। TUGH, तुगलक डायनेस्टी। तो ये हमारा जो डिस्कशन, जो टॉपिक का जो डिस्कशन होगा वो तुगलक डायनेस्टी का होगा। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो तुगलक डायनेस्टी का हम टाइम पीरियड की बात करें, तो इसका टाइम पीरियड तुगलक डायनेस्टी का क्या था, ये आपको लॉन्गेस्ट, और इसमें एक पॉइंट हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो तुगलक डायनेस्टी था, ये आपको लॉन्गेस्ट पीरियड रूल किया। आपको सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड किसने रूल किया था, वो खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था। जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जिसने रूल किया वो आपको तुगलक डायनेस्टी था। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें, सबसे पहले इसे लिख देते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड रूलिंग पीरियड। अगर तुगलक डायनेस्टी की टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड जो तुगलक डायनेस्टी का था, वो आपको टाइम पीरियड जो था तुगलक डायनेस्टी का, वो है आपको 1320 टू 1400। तो देख सकते हैं, लगभग समझिए कि 100 साल रूलिंग, जो 100 साल मतलब जो रेजिम था आपको तुगलक डायनेस्टी का, वो कम से कम 100 साल था, लगभग 100 साल के बराबर। इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, सर्विंग सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। तो 1414 आपको इसका टाइम पीरियड था। तो अगर हम तुगलक डायनेस्टी की टाइम पीरियड की बात करें, तो अगर हम जैसे तुगलक डायनेस्टी की देखें, तो सबसे पहला जो इसमें तुगलक डायनेस्टी में, अगर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, तो सबसे पहला जो तुगलक डायनेस्टी का आपको जो रूलर था, तुगलक डायनेस्टी का जो सबसे आपको पहला रूलर था इसका, उसका क्या नाम था, उसका नाम था, जो फाउंडर था आपको तुगलक डायनेस्टी का, उसका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। उसका नाम था आपको
नाम थोड़ा सा देख देख लेंगे आप, घियासुद्दीन तुगलक। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1320 से आपको 1320 से आपको ये 26 तक। घियासुद्दीन जो तुगलक था वो, इसका आपको अगर नाम की बात करें तो इसका एक और नाम था घियासुद्दीन तुगलक का। अगर वो नाम की देखें घियासुद्दीन तुगलक, तो वो जो घियासुद्दीन तुगलक था आपको, तो अगर घियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसका एक और नाम था, उसका नाम था आपको गाजी मलिक। जो रियल नेम था इसका, ऑल्सो नोन है गाजी, गाजी मलिक, ये रियल नेम था मतलब। और ये जब रूलर बना तब इसने नाम रखा घियासुद्दीन तुगलक। गाजी रियल नेम था गाजी मलिक। अगर आप तुगलक घियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसका जो सन का नाम था, हिज सन नेम वाज, इसका सन का जो नाम था उलुग खान, उलुग खान। तो ये उलुग खान, और इससे हम जौना खान बोलते हैं, जौना खान। तो ये नाम आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि मतलब इसका बेटा कौन था। तो अगर उलुग खान था तो बोला जाता है कि जो उलुग खान था वो, उसने क्या किया था, वो एनेक्स किया था। किसको एनेक्स किया था? वारंगल को, जो साउथ, आपको साउदर्न पार्ट में जो टेरिटरी है वारंगल, उसको उसने क्या किया था, एनेक्स किया था, मतलब कब्जा किया था, या उस मतलब जो टेरिटरी था उसको, वहाँ के जो रूलर थे उसको हरा कर उसने क्या किया था, उस पर कब्जा जमा दिया था। तो उसको बोला था वहाँ पर उसने एनेक्स किया, एनेक्स्ड वारंगल। वारंगल को इसने एनेक्स्ड किया था कब? 1321 में। तो हाँ, हम लोग उलुग खान की इसलिए बात करें क्योंकि जो इसका अगला जो मतलब जो राजा, तुगलक डायनेस्टी का जो अगला रूलर है वो आपको उलुग खान ही है। उलुग खान को ही हम लोग जो सबसे मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं, वो एक एक तरह से उसे हिस्ट्री में पगला राजा तरह से बोला जाता है। मतलब एक बोला जाता है कि फूल बोला जाता है, मतलब फूल किंग, वाइज फूल बोला जाता है, मतलब पढ़ा लिखा वो पागल राजा था मोहम्मद बिन। तो उसका जो मतलब रिफॉर्म है वो हम लोग देखेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ लाया था, मतलब अपने रूलिंग में। तो वो से अगर देखेंगे तो पता चलेगा उसने क्या क्या लाया था, लेकिन सब क्या हो गया, फेल हो गया आपको। इसलिए इंटरेस्टिंग है ये, मतलब उलुग खान के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उलुग खान ने क्या किया था, वारंगल को एनेक्स किया था 1320 में। उलुग खान एक चीज और किया था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जानते हैं ये लोग इन्वेटर था तो डिस्ट्रॉय, लूटपाट तो ज्यादा मचाता ही था, तो डिस्ट्रॉयड, उसने क्या किया था, डिस्ट्रॉयड स्वयंभू शिवा टेम्पल, स्वयंभू शिवा टेम्पल को उसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके जगह जो आपको बिल्ड किया था, उसके जगह जो महल जो उसने बनवाया था उलुग खान ने, जिसका आगे नाम जाके पड़ा गया आपको मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो क्या किया था, एंड बिल्ट, उसने क्या बनवाया था वहां पर, एंड बिल्ट इन इट्स बेस, एक महल बनवाया था जिसका नाम था खुश महल। तो देख सकते हैं, अगर आप पहले अगर शासन देखें या इन्वेडर्स का जितना भी आपको मुगल शासन था या तुगलक डायनेस्टी का, तो बहुत सारे रूलर का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो क्या करता था वो लोग, मतलब आपको कहीं का मतलब इमारत जो पहले से बना हुआ है, चाहे मंदिर हो गया या किसी तरह का जो पहले राजा ने बना, उसको गिरा के, वो अगर एनेक्स कर लेता तो उसको गिरा के फिर वहां पर अगर क्या क्या मस्जिद बना दिया। तो मतलब अभी भी देख सकते हैं बहुत जगह ऐसा कंडीशन है, और उस बहुत सारे केस अभी भी मतलब लड़े जाते हैं उस नाम पे। तो ये सब पहले का जो इन्वेडर्स था उसी लोगों ने, मतलब जो जो यह काम है आपको इन्वेडिंग का, वहाँ पर आपको मोनूमेंट्स को तोड़ के फिर अपना नया मोनूमेंट्स बनाना, वो सब उस समय का इन्वेडर्स का काम था। तो ये उलुग खान के बारे में यहाँ पर था। अगर उलुग खान की अगर हम बात करें, मतलब अगर अलग से, मतलब उलुग खान ने क्या क्या रिफॉर्म लाया था, क्या क्या उसके रूलिंग टाइम में क्या क्या उसने मतलब रिफॉर्म लाया सोसाइटी में, और क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट्स उसने बनवाया। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं हम लोग, तो यहाँ देख सकते हैं, अगर उलुग खान की बात करें जिसका नाम था क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, आपको जो जिसको हम लोग उलुग खान बोलते हैं, इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसने रूल किया था 1326 से 1351। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, आपको इसका 5 एक्सपेरिमेंट था जो कि मतलब फेल हो गया था, इसलिए इसे पगला राजा ही बोला जाता है। तो ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था,
तो इसका जो 5 एक्सपेरिमेंट था, इज 5 एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड। तो अगर सबसे पहला अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला क्या था, इसने क्या किया था, रेजिंग टैक्स इन दोआब रीजन, रेजिंग टैक्स इन, रेजिंग टैक्स इन मतलब किस्मत की बात है। इस जैसे कि आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा हो, तो उसने जो मार्केट जो रिफॉर्म लाया था, उसमें अगर अनाज का दाम नहीं बढ़े या फल सब्जी का दाम नहीं बढ़े, तो उसके लिए क्या किया था उसने, टैक्स, जो दोआब रीजन था जहाँ फर्टिलिटी सॉइल का ज़्यादा था, जहाँ अनाज ज़्यादा, मतलब जहाँ अनाज का उपज ज़्यादा था, वहाँ क्या किया उसने, टैक्स को डबल कर दिया या टैक्स बढ़ा दिया, लैंड का जो रिवेन्यू टैक्स था, जो कलेक्शन जो उसने बढ़ा दिया। लेकिन वही अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय किया, लेकिन क्या हो गया, वो फेल हो गया। उस समय वहाँ पर आपको फैमिन आ गया, उस रीजन में फैमिन आ गया, कंडीशन अकाल पड़ गया, तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो टैक्सेशन दोआब रीजन में क्या टैक्सेशन का क्या रेट था आपको, यहाँ पर अगर दोआब रीजन का टैक्सेशन की बात करें तो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। और आप 10 किलो अनाज उपजा रहे, 10 किलो अनाज अगर निकल रहा है, तो उसमें से आपको 5 किलो अनाज क्या करना है कि जो राजा को देना, तो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए मतलब उस समय फैमिन पड़ा, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको फेल हो गया। अगर सेकेंड मतलब बात करें आपको जो इसने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इसने इसके लिए जो मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसने बनवाया था, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको जो जो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आपको नाम है यहाँ पर दीवाने खोही। दीवाने ये बहुत बार आपको क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ है, चाहे यूपीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दीवाने खोही जो था आपको, वो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो दीवाने खोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये क्या करता था उस समय, लोन देता था किसान को, मतलब अनाज उपजाने के लिए क्या करता था, किसान को आपको लोन देता था। तो इसको यहाँ बोल इसको लिख सकते हैं, इश्यूड लोन्स टू फार्मर, लोन्स टू फार्मर्स। और इस लोन को क्या बोला जाता था, इश्यू टू फार्मर कॉल्ड सोनधार, सोनधार। तो ये पूछा जा रहा है, ये टर्म आपको पूछा जा सकता है कि सोनधार क्या होता है। इट्स अ लोन विच इज गिवन टू फार्मर्स। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पर अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था यहाँ पर, कि जो आपको जो क्या किया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने लास्ट में क्या किया कि मतलब जो उसका कैपिटल था, जो मतलब दिल्ली में जो कैपिटल था, जो जिस समय आपको खिलजी डायनेस्टी के समय जो दिल्ली कैपिटल हो गया था, तो वो कैपिटल को उसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया कहाँ, देवगिरी में। देवगिरी क्या होता है, दौलताबाद। वो साउथ रीजन में उसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए फेल कर गया क्योंकि अगर आप कैपिटल शिफ्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप सेटअप किए हुए हैं, या मतलब टैक्स का या किसी बहुत बड़ा एक ऑफिस सेट किया है, तो पूरा आपको वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे आज के समय भी देखते हैं, जो कैपिटल आप देखते हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने डिमांड किया कि वो 2 कैपिटल बनाएंगे, जब भी आंध्रा का जैसे केस देखे, तो आंध्रा आंध्रा और तेलंगाना का जो मतलब आपको बाइफर्केशन हुआ, दोनों जो अलग हो गया, मतलब आंध्रा और तेलंगाना। तो हैदराबाद आप जानते हैं कि 10 साल तक का टर्म था कैपिटल, मतलब हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहेगा तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का। लेकिन वो 2024 तक था, 2014 में अलग हुआ, 2024 तक था। तो अब क्या होगा कि कैपिटल आंध्रा जो मतलब तेलंगाना का था, उसने कैपिटल जो हैदराबाद को ही रखा, लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या किया, अमरावती में अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। तो कैपिटल शिफ्ट करने में आपको ह्यूज मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लगता है, इसलिए अब अभी जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारा पैकेज आपको आंध्रा गवर्नमेंट को दिया कि वो कैपिटल आपको अच्छे से वहाँ शिफ्ट कर सके, अच्छे से वहाँ डेवलप कर सके। इसलिए बहुत मतलब एक तरह से हैक्टिक प्रोसेस आप बोल सकते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस होता है, स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट आपको फेल हो गया। उतना ज़्यादा आपका लोन लोन मतलब जो पैसा होता है वो तो उतना ज़्यादा आपको कलेक्शन नहीं होता था टैक्स का। और जो जानते हैं कि द्वाब रीजन में आपको जो फैमिन पड़ गया, तो वो कलेक्शन टैक्स का नहीं होता था, फिर से आपको क्या होता है, एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है, मतलब आप जैसे आप किसी जगह पर रहे तो वहाँ आदमी उससे जगह से ही लगाव हो जाता है। तो उसके कारण भी जो एरिस्टोक्रेट क्लास था, जो मतलब नोबेल क्लास था, जो जो पॉश रीजन का जो रहने वाला जो मतलब हायर क्लास होता, उस लोगों ने मतलब आपको रिवोल्ट किया, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब रेसिस्ट किया, मतलब उस जगह को छोड़ने के लिए। तो एक तरह से ये मतलब एक्सपेरिमेंट आपको फेल हो गया।
और बोला जाता है कि थोड़ा सा मतलब जैसे अब दिल्ली में जो पानी का उस समय उतना किल्लत नहीं था, लेकिन आप साउथ रीजन में जाए तो पानी का वहाँ पर आपको मतलब किल्लत देखने को मिलेगा, तो इसलिए मतलब वो एक्सपेरिमेंट आपको फेल हो गया। तो जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, आपको हीच ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली टू दौलताबाद। तो ये कैपिटल आपको शिफ्ट करना चाहा, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट आपको क्या हो गया, फेल हो गया। जो आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी जो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक था उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो टोकन करेंसी पहले क्या होता था कि इससे पहले जितने भी मतलब जो आपको रूलर थे वो उसने जो अगर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस भी किया तो वो मतलब टोकन करेंसी नहीं होता था, वो सिंपली वो कॉइन इंट्रोड्यूस करता था, अगर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। लेकिन ये क्या किया, पहली बार मतलब जो मोहन तुगलक ने क्या किया कि मतलब टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो ये टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूस्ड किया। तो टोकन करेंसी क्या था, मतलब एक टंका, मतलब जैसे आज हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो रुपी यूज़ करते हैं, चाहे वो नोट फॉर्म में हो चाहे वो क्वाइन फॉर्म में हो, तो जो पैसा हम लोग यूज करते हैं इधर मतलब आपको जो, तो उस क्या होता है कि वो पैसा जो आपको होता है वो मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन उस पर जो साइन किया होता है, जैसे बोलता है ना, आई बियर द प्रॉमिस टू पे द, मतलब जो पेई जो होता है जिसका हम पे करते हैं, तो क्या होता है वो जो साइन होता है जिस पर गवर्नर का साइन होता है, या मतलब जो आपको रुपीज़ 1 का जो नोट होता है, जो कॉइन होता है, उस पर अगर आप देखें तो जो फाइनेंशियल जो मतलब सेक्रेटरी होता है उसका जो साइन होता है, तो वो क्या होता है कि मतलब वो आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो लीगल, उसी कारण जो कॉइन है जो लीगलाइज होता है। तो अगर कॉइन जैसे आपको डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कॉइन आपको बंद हो गया, तो अगर गवर्नमेंट ने उस कॉइन को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया तो वो कॉइन ऑटोमेटिक मतलब उस कॉइन का कोई वैल्यू नहीं है आपको मार्केट में, कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं उस कॉइन को किसी भी प्रोडक्ट के साथ। तो उसी तरह क्या हुआ, टोकन करेंसी उसी को बोला जाता है। वो एक मतलब ऐसा नहीं कि वो सोना का करेंसी होगा या गोल्ड का, पहले क्या होता था करेंसी आपको गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या ब्रॉन्ज हो गया मतलब या कॉपर हो गया। लेकिन जो टोकन करेंसी का कंसेप्ट जो आज हम लोग चल रहे हैं वो टोकन ही करेंसी हो गया। टोकन का मतलब वैल्यू है, वो एक वैल्यू मतलब उसको फिक्स किया गया। तो इससे क्या होता था, एक टंका का जो वैल्यू था वो 1 ब्रॉन्ज के बराबर होता था, 1 ब्रॉन्ज। तो ये फेल कर गया क्योंकि क्या होता था कि जो मतलब अब क्या करता था आदमी उस समय, मतलब जो नकली आज देखते हैं आज के समय भी, मतलब क्या होता है कि नकली आपको मिल जाता है, जाली नोट जिसे बोलते हैं। उस समय भी क्या हो गया, जाली मतलब जो करेंसी था उसको भी क्या किया, कन्वर्ट किया, कितना कोई ने गला के मतलब उसको मेटल यूज कर लेता था, चाहे मतलब आपको कॉइन्स बना लेता था, नकली कॉइन्स बना देता था, फेक कॉइन्स बना देता था। इसलिए क्या हो, ये भी एक्सपेरिमेंट आपको फेल हो गया। तो ये आपको तीसरा एक्सपेरिमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक नाम ही मतलब वो फेमस है हिस्ट्री में, क्योंकि उससे बोला जाता है उसने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से क्या हुआ, पूरा एक्सपेरिमेंट उसका फेल हो। तो अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो वो जो जिसका जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था वो था आपको कंकेस्ट ऑफ खुरासन। कंकेस्ट ऑफ खुरासन। तो खुरासन एक जगह था, ईरान इराक का एक जगह है खुरासन, ये आपको इराक में। तो वहां पर क्या किया उसने, मतलब उसको कंकेस्ट करने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए वहां पर आर्मी को रेज किया। वो भी आर्मी मतलब 3,70,000 आर्मी। फिर उसको ट्रेनिंग दिया। फिर क्या किया कि बाद में उसको डिसबैंड करना पड़ गया, क्योंकि क्या हो गया था कि मतलब आपको वो जो मतलब वहां पर कब्जा करने के लिए था, वो मतलब जिसके लिए कब्जा कर रहा था वो चीज जो मैटर था आपको, मतलब जो मतलब क्या हुआ था कि वहां पर जो गद्दी के लड़ाई हो गया था, तो वो सोचा कि मतलब इसमें अगर इंगेज हो जाए तो वो उसको एनेक्स कर लेंगे। लेकिन वो क्या हुआ, जब तक इंगेज हुआ, ट्रेनिंग दिया अपने आर्मी सबको कि लड़ना है और उस एरिया को मतलब कब्जा करना है, एनेक्स करना है, तब तक क्या हुआ, वो झगड़ा ही सुलझ गया, मतलब वो मतलब गद्दी का जो लड़ाई था वही खत्म हो गया। तो फिर वो आर्मी बेकार हो गया, मतलब डिसबैंड कर दिया था। इतने आर्मी को आप रिक्रूट करते हैं तो उसका सैलरी बंद हो गया, सब चीज़ों से क्या हो गया, वो भी आपको एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो रिसेंटमेंट एक मतलब कि बोल सकते हैं कि आपको रेजिम में आ गया। उसके बाद फिर एक अगर पांचवा जो एक्सपेरिमेंट था वो था फिफ्थ नंबर में, वो कराची एक्सपेरिमेंट था, QUARA
ये कराचिल आपको एक्सपेडिशन था, एक्सपेडिशन ये आपको 1333 में हुआ था। तो ये आपको नेपाल और साउदर्न उत्तराखंड में है। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पर मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसने क्या किया था, आर्मी इसमें यहाँ भी 10,000 सोल्जर्स को आपको अपॉइंट किया था कि एक्सपीडिशन करने के लिए। लेकिन वहाँ भी क्या हुआ कि एक्सपीडिशन हुआ लास्ट में, मतलब वहाँ भी आपको बोल सकते हैं कि वो फेल कर गया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट था जो जो उसमें फेल कर, जितना भी एक्सपेरिमेंट मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया अपने रूलिंग पीरियड के समय, वो सब क्या हुआ, फेल हो गया आपको। और उस समय अगर एक और इंटरेस्टिंग मतलब है, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता क्या था, एक फॉरेनर आपको जो ट्रैवलर था। तो इब्न बतूता को उसने क्या किया था, जो मतलब ये आपको कोर्ट में था इब्न बतूता, जो इब्न बतूता था आपको, ये आपका एक तरह से बोलते हैं कोर्ट में था। इससे मतलब काजी नियुक्त कर दिया। काजी जानते हैं ना, जैसे आज आप लोग हम लोग बोलते हैं कि जज जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो सीनियर जज हो गया, तो उसे मतलब उसे अपॉइंट, जो इन बतूता उसे ही अपॉइंट किया था काजी में। तो ही वाज अपॉइंटेड एज काजी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये कौन था, आपको मोरक्कन ट्रैवलर था। हाँ, मोरक्कन। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कौन था, एक मोरक्कन ट्रैवलर था। और इसने दिल्ली विजिट किया 1313 में। उसने आपको मतलब जो बुक था, एक बुक उसने भी लिखा, जो बुक का नाम था उसका नाम था रहला, किताब रहला। तो एक इसने बुक भी लिखा, किताबुल रहला, ये अरेबिक लैंग्वेज में था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब इब्न बतूता को मतलब जो अपॉइंट किया था वो काजी के फॉर्म में अपॉइंट किया था, काजी। तो ये आपको मतलब बतूता ने ये भी बताया उस समय कि मतलब जो सोसाइटी था उस समय, इंडियन सोसाइटी, वहाँ पर बोला जाता था कि सती भी प्रिवलेंट था, सती का ही प्रैक्टिस होता था। और होली भी मतलब जो ये आपको इन्वेडर्स थे, जो ये आपको मुस्लिम रूल थे, ये भी लोग होली जो सेलिब्रेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ये सब आपको मतलब जो लिखा गया है इन बतूता, क्या मतलब जो ट्रैवलर था, तो ट्रैवलर से हमें पता चलता है मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्या क्या वहाँ पर हुआ था। तो ये आपको मतलब जो मेन मेन चीज़ आपको मतलब इन बतूता के बारे में था। तो इतना ही आपको यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखना है। अगर हम लोग आगे बढ़े मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट आपको रूलर था वो आपको था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है आपको। तो अगर हम फिरोज शाह तुगलक की यहाँ बात करें, तो जो नेक्स्ट रूलर था आपको वो था फिरोज शाह तुगलक। तो अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तो फिरोज शाह जो तुगलक था उसका जो टाइम पीरियड था, कुछ फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1351 से 1388 AD। फिरोज शाह तुगलक ने जो किताब लिखा था वो किताब का नाम था फतूहत ए फिरोज शाही, अब बुक। ये इसने जो किताब लिखा था, ऑथर ऑफ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, फतूहत ए फिरोज शाही, इसने जो बुक लिखा था उसका ये नाम। और इसने जो मिलिट्री कैंपेन बहुत शुरू किया था बंगाल को अपने अंदर में कंट्रोल में लाने के लिए। फिर और उड़ीसा में जो आप जगन्नाथ टेम्पल जो देख सुनते हैं, पुरी में जो सबसे फेमस आपको जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा का, पुरी में, वहाँ भी इसने क्या किया था, अटैक किया था एक बार। तो मंदिर पर इन लोगों ने मतलब बहुत सारा अटैक किया था। हाउएवर उड़ीसा वाज नॉट पार्ट ऑफ सल्तनत, लेकिन उड़ीसा आपको सल्तनत का लेकिन पार्ट नहीं बन पाया। अटैक तो किया लेकिन मतलब उसे कब्जा नहीं कर पाया, एनेक्स नहीं कर पाया। जो इसने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश किया था उसका एक नाम था दीवाने इमारत, दीवाने अमीरात था, अमीरात, दीवाने अमीरात। ये अमीरात जो डिपार्टमेंट है, ये आपको जो काम करता था, ये आपको जो डिपार्टमेंट काम करता था, ये PWD आप लोग जानते होंगे, PWD फॉर पब्लिक वर्क्स एंड कंस्ट्रक्शन है, फॉर पब्लिक वर्क एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जिसे हम लोग PW अभी करते, पब्लिक वर्क एंड डिपार्टमेंट्स, जो आपको जो रोड बना रहा है या बिल्डिंग्स बना रहा है शहर में, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो बिल्डिंग्स बना रहा, तो वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है। तो फॉर पब्लिक वर्क्स फॉर पब्लिक वर्क्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज,
ये था। इसने क्या किया था, आपको रिपेयर करवाया था मदरसा इल्तुतमिश जिसने मदरसा बनाया था उसको रिपेयर करवाया था। और इसने बोला जाता है कि ये आपको अलाई टैंक बनवाया था, अलाई टैंक। और ये कुतुब मीनार जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में बनवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत के मतलब याद में। तो वो अगर देखे तो उसी को क्या किया था, ये रिपेयर किया था, रिपेयर्ड कुतुब मीनार। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आज हम लोग से जो देखते हैं, एक जगह जो दिल्ली का सबसे फेमस, वो भी एक जगह हौज खास। इसने हौज खास जो जगह था उसको बनवाया, हौज खास, बिल्ट हौज खास। और यह जो आपको सिटी जो डेवलप किया था, वो जो सिटी डेवलप किया था इसने, वो सिटी का नाम था आपका नाम था हिसार। हिसार आपको कहाँ है, हरियाणा में है। फिर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कहाँ है, फिरोजाबाद कहाँ है आपको, फिरोजाबाद कहाँ है आपको, यूपी में है। फिर आपको फतेहाबाद हरियाणा में है। ये सब जो सिटी का आप नाम सुनते हैं, इसको किसने मतलब बनवाया था आपको, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर, तो यहाँ देख सकते हैं, एफ से तो नाम याद रख सकते हैं, आपसे फिरोज शाह तुगलक, आपसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, एक जौनपुर। जौनपुर आप ने सुना होगा, और वैसे नहीं सुना होगा तो कोई सीरीज में जरूर सुना होगा। आज के समय तो सीरीज सब लोग देखते हैं, तो वहाँ तो सुना ही होगा जौनपुर। ये आपको कहाँ, यूपी में है। तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, ये सब क्या है आपको, ये सब सिटी जो है फिरोज शाह तुगलक ने आपको बनवाया था। तो ये हम लोग को यहाँ याद रखना। बहुत सारे ये जो कैनाल्स आप देखते हैं दिल्ली में या हरियाणा में, वो कैनाल्स आपको मतलब फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। और क्या करता था ये, जैसे चराई टैक्स आप लोगों ने देखा, अलाउद्दीन खिलजी के समय था जो जानवर पर लगाया जाता, जो ग्रेजिंग एनिमल्स था उसके ऊपर लगाया जाता था। तो वैसे ही ये फिरोज शाह तुगलक ने किया कि जो कैनाल्स बनाए, तो कैनाल्स मतलब जो पानी आपको, जो कैनाल्स के थ्रू जो खेत में पानी जाता है, तो अगर वो कैनाल्स का जो टैक्स होता था, वो टैक्स वो चार्ज करता था। तो जो टैक्स था जो चार्ज करता था, उसको बोला था हक ए सर्व। वो मतलब लैंड रिवेन्यू, जहाँ आप पानी मतलब एग्रीकल्चर के लिए आप पानी यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए, खेत को पटाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको मतलब उस वन जो लैंड का जो रिवेन्यू होता था, उसका 1/10 भाग मतलब जो प्रोड्यूस था वो आपको लिया जाता था। तो उसे बोला जाता है आपको, वहाँ पर उस देखे उसको, तो टैक्स को आपको बोला जाता है हक ए सर्व, HA हक ए सर्व। ये क्या था आपको, 1/10 ऑफ लैंड रिवेन्यू। और जो अशोकन पिलर जो आपको जी ब्राउट टू अशोकन पिलर्स, ही ब्राउट टू अशोकन पिलर्स, वो पिलर्स कहाँ लाया, अशोकन पिलर्स आपको दिल्ली लाया, ही ब्राउट टू अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। और वो मतलब चैरिटी वर्क में भी मतलब विश्वास रखता था, वो चैरिटी भी करता था। तो ये हम लोग मतलब यहाँ से फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े फिरोज शाह तुगलक में, तो वो उसने क्या किया था, आपको हॉस्पिटल बनवाया था। जो हॉस्पिटल का जो नाम है उसे बोला जाता है दारुल सफ़ा। ये पूछा भी गया है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल फिलहाल जो बीपीएससी अभी कंडक्ट हुआ था पीटी, इसमें पूछा गया दारुस सफ़ा, दारुस सफ़ा बोला जाता है इसे। ये क्यों, ये क्या था, ये हॉस्पिटल था इसे। तो ये कम से कम नाम आप लोग याद रखेंगे, लाल बख्श, दारुस सफ़ा, ये सब पूछा जाता है। मेनली मेडिएवल इंडिया से ज़्यादा आपको टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। और बहुत सारे ट्रीज भी इसने प्लांट करवाया था आपको, बहुत सारे ट्रीज लगवाया था आपको दिल्ली में। और बोला जाता है कि कुछ कुछ पॉलिसीज था जो फिरोज शाह तुगलक का, बोला जाता है वो भी मतलब एक कारण था आपको मतलब डिक्लाइन होने का, एक कारण था आपको ये जो रूलिंग था मतलब तुगलक डायनेस्टी का आपको ख़त्म होने का। तो बोला जाता है कि लैंड लैंड पहले क्या होता था कि कैश सैलरी में दिया जाता था, अगर कोई भी पर्सनल या कोई भी आर्मी ऑफिसर को आप रिक्रूट करते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि मतलब आपको लैंड ग्रांट देने लग गया। तो लैंड ग्रांट आप दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको टैक्स नहीं आएगा। वो एक सिस्टम था। इक्ता सिस्टम जो आपको पहले क्या था, जो इक्ता सिस्टम जो इल्तुतमिश ने लाया था, वो हेरिडिटरी नहीं था आपको।
इक्तदारी जो सिस्टम था वो ट्रांसफरेबल था। अगर आप जैसे लैंड आप किसी आर्मी को दे रहे हैं, जो आर्मी का जो चीफ है, तो वो क्या करता था, वो जितना मतलब जो सोल्जर्स आपको वो मतलब अपने अंदर में रखे हुआ, तो वो सोल्जर्स को वो क्या करता था, जो लैंड रिवेन्यू जो टैक्स आता था उससे वो सोल्जर्स को जो मेंटेनेंस होता वो करता था, वो अपना मेंटेनेंस करता था, और जो रिवेन्यू जो उस मेंटेनेंस के बाद जो बचता था वो रिवेन्यू वो राजा के पास सबमिट करता था, राजा के पास जमा करता था। लेकिन वही क्या हो गया कि जब एक हेरिडेटरी हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें आपको करप्शन आ जाता है। अब बाप को वो गया लैंड, फिर बाप से वो बेटा को गया, तो वो क्या होता है, लीनियज में आपको पास होते रहता है। तो इसलिए जो लिगेसी वाला चीज जो हेरिडेटरी सिस्टम हो गया, तो उसमें क्या होगा कि मतलब धीरे धीरे जो रिवेन्यू का सोर्स था वो खत्म होने लगा। और जो झजिया जो टैक्स होता है वो इम्पोज करने लगा। तो यहाँ झजिया टैक्स आप जानते हैं, जो आपको नॉन मुस्लिम पर लगता है, तो ही स्टार्टेड इम्पोजिंग झजिया टैक्स, स्टार्टेड इम्पोजिंग जिजिया टैक्स। तो अब देखेंगे मुगल एम्पायर में इसे ख़त्म भी कर दिया गया था, इम्पोजिंग झजिया टैक्स। लेकिन अकबर के समय भी ये ख़त्म हो गया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया था, झजिया टैक्स। इरिगेशन टैक्स, कैनाल टैक्स हम लोगों ने देखा, तो ये सब शुरू कर दिया आपको। तो बहुत सारा टैक्स इसने शुरू कर दिया था। इसने एक और डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने खैरात। तो खैरात आप जानते हैं कि मतलब जो वो इस डिपार्टमेंट जो बनाया था, मतलब वो सेवा के लिए, मतलब टेक केयर ऑफ ऑर्फेन्स, जो विधवा हो गई कोई उसके लिए, और जो बच्चा अनाथ हो गया उसके लिए इसने बनवाया था आपको दीवाने खैरात। तो ये आपको काम करता था, मतलब केयरिंग के लिए ऑर्फेन्स का और विडोज का। तो दीवाने खैरात, दीवाने खैरात कौन था, टू टेक केयर ऑफ ऑर्फेन्स एंड, ये आपको इसके बारे में था। बोला जाता है कि जो अटैक हुआ था आपको, मतलब तैमूर का, तैमूर आप लोग जानते हैं, जो लेम तैमूर से लंगड़ा तैमूर बोला जाता, जो बहुत ही बर्बरता के साथ जो अटैक किया था आपको मतलब दिल्ली में। तो वो जो तैमूर का जो अटैक हुआ था वो आपको, वो मतलब तुगलक डायनेस्टी के समय में ही माना जाता है कि अटैक हुआ था आपको तैमूर का। तो अगर तैमूर के अटैक की बात करें तो वो कब हुआ था आपको, 1398 में हुआ था तैमूर का अटैक। तो तैमूर का अटैक हुआ था वो 1398 में हुआ था, तैमूर अटैक, यहाँ लिख सकते हैं, तैमूर अटैक हुआ था दिल्ली में। तो जो तैमूर अटैक हुआ था वो बोला था दिल्ली को इन्वेड किया था, बहुत बर्बरता रूप से, मतलब पूरा एकदम मार काट मर्डर उडर लूट पाट सब उसने किया था। तो उस समय तुगलक डायनेस्टी आपको रूल करता था, और जिसमें तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक तो नहीं था उस समय, आपको नसरुद्दीन महमूद था उस समय, नसीरुद्दीन महमूद था तुगलक रूलर। तो उस समय उतना कमज़ोर राजा था, फिरोज शाह तुगलक के समय धीरे धीरे आपको कमज़ोर होने लगा, तो वो आपको जो रूल किया था नसरुद्दीन मोहम्मद ने रूल था उस समय। तो उस समय तैमूर का अटैक हुआ था, बोला जाता है इसने बहुत मतलब बर्बरता से आपको, इसलिए तैमूर एक नाम अगर हिस्ट्री में एक ब्लैक, आप बोल सकते हैं डार्क हिस्ट्री है, मतलब एक ब्लैक स्पॉट है, मतलब हिस्ट्री में बोलते हैं धब्बा के रूप में माना जाता है तैमूर अटैक। उसने मतलब बोला जाता है कि लाखों आदमी को उसने मार दिया दिल्ली में, बहुत लूटपाट भी मचाया। और उसके बाद अगर फिर इतना ही जो तुगलक डायनेस्टी में इतना ही इंपॉर्टेंट था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और ये जो तैमूर अटैक हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट अगर पार्ट देखें तो वो एक है लोधी डायनेस्टी। तो जो लोधी डायनेस्टी था आपको, उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत मतलब यहीं एंड कर देंगे, लोधी डायनेस्टी था तो लोधी डायनेस्टी देख लेते हैं। उसके बाद आपको जो क्या होगा, उसके बाद हम लोग आपको मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो मुगल आपको पीरियड था। तो अगर लोधी डायनेस्टी की बात करें तो लोधी डायनेस्टी में ज़्यादा रूलर नहीं था, ये आपको फर्स्ट अफगान रूलर था, लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी था ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी था, इसे बुलाया था फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। तो सबसे पहला जो इसका फाउंडर था, वो फाउंडर कौन था, फाउंडर था आपको बहलोल लोधी, बहलोल लोधी था। बोला था ये कभी थ्रोन पर आपको नहीं बैठा था, और ये जौनपुर जो था आपको उसको एनेक्स किया था। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोधी खाली फाउंडर याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट था ये, क्योंकि लोधी नाइन से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसका टाइम पीरियड भी कम था रूल करने का, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर बात करें
तो सिकंदर लोदी का क्या था, वो जिस समय रूल करता था उस समय कंटेम्प्रेरी किसके था, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के कंटेम्प्रेरी था। और इसने जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखेंगे, इसने जो आपको मेजरमेंट जो लाया उस समय, जो जमीन का जो मेजरमेंट करते हैं गज, जैसे आज हम लोग आज भी उसको यूज करते हैं, गज कितना गज का जमीन है, तो गज सिकंदरी, ये जमीन का मेजरमेंट है आपको गज सिकंदरी। तो क्या करता था गज सिकंदरी, एक गज सिकंदरी होता है 32 इंच। गज सिकंदरी क्या था, ये लैंड मेजरमेंट आपको एक बोल सकते हैं, मेजरमेंट टूल हो गया, लैंड मेजरमेंट। लैंड मेजरमेंट के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। और इसने क्या किया था, एक नया सिटी बनवाया था, न्यू सिटी, जिसे हम लोग आगरा कहते हैं। तो आगरा सिटी ऐसा नहीं कि शाहजहां शाहजहां ने बना, शाहजहां सिर्फ आगरा सिटी में आपको ताजमहल बनवाया था, लेकिन आगरा सिटी का जो फाउंडेशन था वो किसका था, सिकंदर लोदी का था, आगरा। और क्या किया फिर, आगरा सिटी बनाया तो यहाँ क्या किया, फिर शिफ्ट भी कर लिया कैपिटल, शिफ्टेड कैपिटल हेयर। कहाँ से शिफ्ट किया, दिल्ली से शिफ्ट किया, शिफ्टेड कैपिटल हेयर। तो इतना याद रखना। और ये जो पोएट्री लिखता था, पेन नेम में जो अपना पोएट्री लिखता था, वो आपको गुलरुखी के नाम में लिखता था, गुलरुखी। क्या है कि क्योंकि पेन नेम से पोएट्री होती है, बहादुर शाह जफर है, तो जफर क्या हो, एक पोएट्री जो आप कोई लिखता है तो अपना एक पेट नेम होता है, तो उसी पेट नेम या पेन नेम उसे बोला जाता है, वो पोएट्री लिखता है। गुलरुखी क्या था, इसका पेन नेम था जिसमें वो अपना कविता लिखता था। तो ये आपको लोधी डायनेस्टी के बारे में, तो इतना ही, मतलब आपको जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो टर्म था, जो टर्मिनोलॉजी था, जो इंपॉर्टेंट रूलर था, वो हम लोग ने देख लिया। और डिपार्टमेंट हम लोगों ने सब में अलग अलग से पढ़ ही लिया कि रियासत क्या था, रिसालत क्या था, दीवान अर्ज क्या था, मामलिक क्या था, मुस्तक राज क्या था, दीवान अमरत क्या था, बंदगान क्या था, खैरात क्या था, वो हम लोगों ने देख लिया, इसने कौन सा डिपार्टमेंट आपको बनवाया था। तो अलग से वो देखने का जरूरत नहीं है। एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप जैसे देखेंगे एग्जाम में ही पूछा जाता है, जैसे अगर आप क्रोनोलॉजी देखें मतलब साइज के हिसाब से, तो जैसे देखें कि विलेज को क्या बोला जाता है, तो विलेज हो गया। उसके बाद क्या होता है, परगना होता है, परगना। फिर परगना के बाद होता है आपको सिख होता है, फिर सिख के बाद क्या होता है आपको इक्ता होता है, फिर इक्ता के बाद क्या होता है आपको सल्तनत होता है। तो ये सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, बढ़ते क्रम में। तो अगर बढ़ते क्रम की यहाँ बात करें तो विलेज का जो हेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकद्दम बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, मुकद्दम बोला जाता है। ये क्या होता है, हेड होता है विलेज, या चौधरी बोल सकते हैं, पटवारी बोला जाता है। जो आपको परगना होता है और जो सिख होता है, इसका जो हेड होता है उसे हम लोग खुद्स बोलते हैं, खुद्स, खुद से बोलते हैं। ये आपको यहाँ का हेड हो गया। जो इक्ता होता है उसे तो जानते हैं क्या बोला जाता है, इक्तेदार बोला जाता है, इक्तेदार बोला जाता है। और जो सल्तनत होता है तो सुल्तान बोला जाता है। तो इस इतना हमको यहाँ पर याद रखना, तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था क्रोनोलॉजी की, विलेज के बाद परगना होता है या सिख होता है, एकता होता है, इसे मतलब अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जैसे एरिया ऑफ मतलब साइज के हिसाब से कि किस एरिया का क्या साइज होगा उसके हिसाब से। तो ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये इतना यहाँ से इम्पोर्टेंट था। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स हम लोग वैसे देख लिया था कि टैक्स क्या था, लेकिन अगर टैक्स हम लोग यहाँ देख ले तो उसरा जो टैक्स था वो किससे बुलाता था, ये मुस्लिम के द्वारा एक कलेक्ट किया था, मतलब मुस्लिम से ही कलेक्ट किया था उसरा, कलेक्टेड फ्रॉम, कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स। जैसे आपको जो नॉन मुस्लिम से क्या जजिया टैक्स होता था ना, वैसे उसरा टैक्स मुस्लिम के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता था, तो ये लैंड रिवेन्यू था। अगर खराज की बात करें तो खराज आपको नॉन मुस्लिम के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था, नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था खराज। तो खराज टैक्स होता था कलेक्टेड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, ये भी आपको लैंड रिवेन्यू था। जाकत देख ले तो जाकत क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये आपको प्रॉपर्टी टैक्स था। अगर हम लोग खुम्स की बात करें, खुम्स, तो खुम्स आपको क्या था, ये लूटेड मनी होता है, लूटेड मनी, जो मतलब कहीं पर हमला किया तो वहाँ का जो हमला करने के बाद जो एनेक्स तो कर लेते हैं, एनेक्स के बाद आपको ऐसा थोड़ी कि एनेक्स करके सिर्फ चलाना होता है, एनेक्स के बाद जो मनी वहाँ लूट के आया था, ऐसे कहीं मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप हरा दिए, तो वहाँ का जितना भी संसाधन है, जितना भी वहाँ का पैसा है, वो सब जितना भी लूट लिया, तो मनी का बंटवारा होता था, मतलब सैनिक में और राजा में। तो क्या होता था कि 4/5 जो था वो सोल्जर रखता, सोल्जर के बीच में बंटवारा हो जाता था, जैसे अब सैनिक हो गया या राजा हो गया, तो राजा 1/5 रखता था, और 4/5 आपको सोल्जर के पास जाता था, लूटेड मनी, सो खुम्स बुलाया जाता। झजिया तो जान ही गए, जो मतलब आपको नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया था। तो मतलब ये फिरोज शाह तुगलक ने इसे इम्पोज कर दिया था। तो इतना हम लोग यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे।
जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक हो वो मुगल डायनेस्टी होगा। मुगल डायनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिएवल पार्ट का। तो वहाँ पर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो आपको मेडिएवल इंडिया से ही पूछे जाते हैं, और जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मुगल पीरियड है, जिसमें औरंगजेब का क्या मतलब रोल था, आपको अशोक क्या बोलते अकबर ने क्या क्या बनवाया था, जहांगीर ने क्या क्या मतलब रिफॉर्म किया था, या क्या उसने मॉन्यूमेंट्स बनवाया था, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी